बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। राज्य का नाम विजयनगर था। विजयनगर में भानु प्रताप राजा राज्य करते थे। भानु प्रताप बहुत ही बलवान, निडर, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा ही उसके लिए सब कुछ था। भानु प्रताप की एक बेटी थी जिसका नाम रूपाली था। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। रूपाली का चेहरा भले ही बदसूरत थी, लेकिन वो दिल की अच्छी थी। संस्कार कूट कूट कर भरा था। ईमानदार, सुशील, स्वभाव में श्रेष्ठ थी। भानु प्रताप चाहता था कि उसकी बेटी रूपाली की शादी हो, लेकिन उसकी असुंदरता की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। सभी राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। अगले दिन राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी राजकुमार मेरी पुत्री से विवाह करेगा, उस राजकुमार को ये राज्य उपहार स्वरूप देकर उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। मंत्री आसपास के राज्यों में ऐलान करवा देते हैं, लेकिन कोई राजकुमार रूपाली से शादी करने के लिए नहीं आता है। राजा बहुत दुखी होता है। दुखी मन से राजा मंदिर जाता है। हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे भगवान, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी बेटी भले ही सुंदर नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। वह सुशील तथा सबको स्नेह करती है। तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हे भगवान, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर भेज दीजिए। अगले दिन राजकुमारी रूपाली कुछ दासी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल सैर करने के लिए जाती है। बीच जंगल में उसके रथ का पहिया टूट जाता है। तभी सैनिक राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी जी, आप चिंता न करें, हम राजमहल से दूसरा रथ मंगवा लेते हैं। तब तक आप यहीं इंतजार कीजिए। सैनिक यह कहकर रथ लाने के लिए राजमहल चला जाता है। सैनिकों के जाने के बाद राजकुमारी अपने दासी से कहती है, चित्रलेखा, सैनिकों के रथ लाने तक हम यहाँ कुछ देर घूम लेते हैं। राजकुमारी अपने दासी चित्रलेखा और 2 सैनिकों के साथ पैदल ही जंगल घूमने निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद एक घायल हिरन दौड़ते हुए आकर राजकुमारी के चरणों में गिर जाता है। राजकुमारी दासी चित्रलेखा से कहती है, देखो चित्रलेखा, इस मासूम को किसने तीर मारा? इसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? सैनिकों, जाओ जाकर देखो, इससे पहले वो किसी और जानवर को नुकसान पहुंचाए। उसे पकड़ कर लाओ। जी राजकुमारी जी। राजकुमारी के आदेश से सैनिक तीर मारने वाले को पकड़ने के लिए चला जाता है। सैनिकों के जाने के बाद राजकुमारी हिरन को लगे तीर को निकालती है और उसके जख्म में जड़ी बूटी लगाती है। अपने पल्लू को फाड़कर उसके जख्म में बांध देती है। इतने में सैनिक आते हैं और कहते हैं, राजकुमारी जी, हमें यहाँ कोई नहीं मिला। शायद बहुत पहले कोई तीर मारकर चला गया है। इतने में राजमहल से रथ भी आ जाता है। सैनिक राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी, ये हम राजमहल से दूसरा रथ ले आए हैं। आप इस पर बैठ जाइए और बैठकर जंगल की सैर कीजिए। नहीं सैनिक, अब हम जंगल की सैर नहीं करेंगे। इस हिरन को हम राजमहल लेकर जाएंगे। इसे हम राजवैद्य को दिखाएंगे। देखिए ये हिरन कितना जख्मी है। जब तक ये हिरन ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। राजकुमारी हिरन को रथ पर बैठाकर राजमहल ले जाती है। ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपे राजकुमार सुन रहे थे। राजकुमार सोचता है कि ये इतनी बड़ी राज्य की राजकुमारी होकर इसके मन में जरा भी छल, कपट, घमंड बिल्कुल भी नहीं है।
इसका मन कितना साफ है, ये कितना दयालु है। ये जानवरों से इतना प्यार करती है तो मनुष्य के प्रति कितना प्रेम भाव होगा। राजमहल पहुंचकर राजकुमार अपने पिता को सारी बातें बताता है। उसके पिता यह सुनकर बहुत खुश होता है। राजकुमार अपने पिता से कहता है, पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी राजकुमारी से शादी करूंगा। अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप विजयनगर के राजा भानु प्रताप जी को ये संदेश भिजवा दीजिए कि मेरा पुत्र उनकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। जी महाराज। मंत्री पत्र लिखकर सिपाही को देते हैं और कहते हैं, सैनिक, ये पत्र ले जाकर विजयनगर के महाराज भानु प्रताप जी को दे आओ। मंत्री की आदेश से सैनिक विजयनगर जाता है और विजयनगर जाकर भानु प्रताप से कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ के महाराज द्वारिका नाथ ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। मंत्री जी, जरा पढ़कर सुनाइए तो, क्या लिखा है इस पत्र में? जी महाराज। पत्र पढ़कर मंत्री खुश हो जाता है और कहता है, महाराज द्वारिका नाथ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। वो अपने पुत्र की विवाह हमारी राजकुमारी रूपाली से करना चाहता है। क्या सच में? पत्र मुझे दिखाइए तो। पत्र पढ़कर राजा बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ते हुए राजकुमारी के पास गया और कहा, रूपाली, ये देखो, इतने बड़े राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया है। प्रतापगढ़ के महाराज द्वारिका नाथ अपनी पुत्र की विवाह तुमसे करवाना चाहता है। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। क्यों? क्या हुआ रूपाली? इतना अच्छा रिश्ता आया है, तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती? पिताजी, मैं ऐसे राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती हूँ जो आपके राज्य के लालच में आकर मुझसे विवाह करे। पिताजी, मैं ऐसे राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे रंग, मेरे रूप, मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद करेगा, मुझसे प्यार करेगा। मैं उसी राजकुमार से विवाह करूँगी। ठीक है बेटी। राजा मंत्री को बुलाता है और कहता है, मंत्री जी, हमारी पुत्री जैसी बोल रही है वैसी पत्र लिखकर आप प्रतापगढ़ के महाराज द्वारिका नाथ जी को भेज दीजिए। मंत्री पत्र लिखकर सैनिक के हाथों प्रतापगढ़ भेज देते हैं। प्रतापगढ़ के महाराज पत्र पढ़कर खुश हो जाता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप भानु प्रताप जी को ये संदेश भिजवा दीजिए कि हमारे पुत्र के लिए हमें ऐसे ही राजकुमारी चाहिए। हम आपके राज्य को देखकर नहीं, आपके राजकुमारी के स्वभाव को देखकर ये विवाह प्रस्ताव भेज रहे हैं। जी महाराज। मंत्री पत्र लिखकर सैनिक के हाथों विजयनगर भेज देते हैं। सैनिक विजयनगर आता है और महाराज से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ के महाराज द्वारिका नाथ ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। महाराज मंत्री से कहता है, मंत्री जी, जरा पढ़कर सुनाइए तो, क्या लिखा है इस पत्र में? जी महाराज। मंत्री पत्र पढ़कर खुश हो जाता है और राजा से कहता है, महाराज द्वारिका नाथ बिना कोई शर्त के, बिना कोई राज्य लिए अपने पुत्र की विवाह हमारी राजकुमारी से करवाना चाहता है। क्या सच में? जरा मुझे दिखाइए तो। पत्र पढ़कर राजा बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ राजकुमारी के पास जाता है और राजकुमारी से कहता है, रूपाली, ये देखो, द्वारिका नाथ बिना कोई शर्त के, बिना कोई राज्य लिए अपने पुत्र की विवाह तुमसे करवाना चाहता है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ पिताजी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी रूपाली की विवाह हो जाता है।